लिली, जाने दो ना, कोई बात नहीं। उनको जो कहना है उनको कहने दो। मिस, मुझे बस इंतजार है आपके फिर से खड़े होने का। जो भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वो सब आपको देखते रह जाएंगे। अरे, ये तो क्वीन परिवार की विकलांग लड़की है ना? लिली, चलते हैं, चलो। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एला क्रॉस, तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ नहीं, बस पुराने दोस्त को देखकर हेलो कह रही थी। कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। सोफिया, क्या तुम अभी भी खुद को क्वीन परिवार की लाडली बेटी समझती हो, जिसके चारों ओर पूरी दुनिया घूमती थी? याद रखो, अब तुम्हारी दुनिया बस इस व्हील चेयर तक सीमित है। तुम्हें अपाहिज हो। वैसे ये कपड़े किसके लिए खरीदे हैं? किसे पहनकर दिखाओगी इसे? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए बेकार हैं। गर्ल्स, क्या लगता है, क्या इसने कपड़े लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लिए हैं? इस अपाहिज को कौन लड़का मुंह लगाएगा? ऐसे बहुत लड़के हैं जो इसके जैसी विकलांग लड़की के साथ सोने के लिए भी तैयार रहते हैं। अरे सोफिया, मुझे इस तरह मत घूरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? आने दो, तुम घूरने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। ऐसे क्या देख रही हो? मारने का मन कर रहा है? आओ मारो। अरे दम है तो खड़ी होकर मार के दिखाओ ना। ये रोने वाली शक्ल क्यों बना ली? अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारी जैसी औरतें मर्दों के साथ बिस्तर पर ही अच्छी लगती हैं। सही कहा तुमने। मर्द इसके करीब सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से जाते हैं। इसकी शक्ल तो देखो, ऐसे भोली बन रही है जैसे दूध की धूली हो। बस, बहुत इंसल्ट कर दिया आपने मेरी मैडम की। माफी मांगिए। एक नौकरानी होकर तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? दो कौड़ी की नौकरानी मुझे माफी मांगने के लिए कहेगी? हाँ? लिली को क्यों मारा तुमने? बताओ। मार भी दिया तो क्या हुआ? एक नौकर को उसकी औकात तो दिखा ही दी ना। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं छोड़ोगी? सोफिया, तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? सोफिया, क्या ये वही लड़की है जिसे एलन ने मेरे लिए चुना है? अरे अरे अरे, ये क्या? तुम तो नीचे गिर गए। तुम्हें क्या व्हीलचेयर पर बैठना भी नहीं आता? जब चल फिर नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकलती हो? घर में कैद होकर रहना सीखो, वरना जगह जगह ऐसे ही गिरती पड़ती रहोगी। ऐसे विकलांग लोग ना ज्यादा दिन नहीं जीते। बेचारी जल्दी ही मर जाएगी। बहुत शौक है ना लड़कों को बहकाने का। अब भुगतो। किसी को परेशान करने की भी लिमिट होती है। प्लीज। हाउ डेयर यू! मुझ पर लात उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं क्रॉस परिवार की बेटी हूँ। I don't care तुम कौन हो। अभी इन दोनों लड़कियों से माफी मांगो। हाँ, माफी? हाँ, माय फुट। मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। वेट अ सेकंड, क्या इसने तुम्हारे साथ भी रात बिताई है? हाँ। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम एक औरत और एक इंसान दोनों ही कहलाने के लायक नहीं हो, समझी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बर्बाद कर दूंगी। माफी मांगो। तुम मुझसे अभी के अभी माफी मांगती हो या दूं एक और? सोफिया, सोफिया मुझे माफ कर दो।
ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो तुम कर रही हो, जल्दी घुटने टेक दो वरना। सोफिया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। निकलो अब। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? छोड़ूंगी, समझे तुम? निकलो तुम। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे इनके पैरों को हुआ क्या है? मसल आट्रोफी ने मैडम के पैरों की ताकत छीन ली है। इलाज करवाया पर असर नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चला तो डर है कि वो 1 साल भी नहीं जी पाएंगी। क्या कर रहे हो आप? मैं बस उसके पैरों की सिचुएशन देखना चाहता हूँ। मुझे मेडिकल नॉलेज है, मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचो कि हमारी मदद करने के बाद तुम मैडम का फायदा उठा सकते हो। लिली, बकवास मत करो। मैं आपको कोशिश करने दे सकती हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? क्या आप अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठा सकती हैं प्लीज? मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तुम्हें इलाज करना आता भी है या मैडम का फायदा उठा रहे हो? किसने कहा कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता? मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। तो अभी भी तुम्हारे चेहरे के भाव क्यों बदले थे? क्योंकि मैंने देखा कि इनकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं है। इन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए आधे महीने का टाइम लगेगा। क्या? आधा महीना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, आपका नाम क्या है और आप जियांग शहर में क्या करने आए हैं? मेरा नाम मैक्स कार्टर है। मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने आया हूँ। वो यहाँ इसी जियांग शहर में रहती है। अगर आपके पास यहाँ रहने की जगह नहीं है तो आप मेरे घर रह सकते हैं और मेरे पैरों का इलाज भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे फिर से खड़ा कर देंगे तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। अपनी बात को याद रखिएगा। जाना चाहते हो तुम? भाई, इसी ने मुझे मारा था। इसे आसानी से जाने मत देना। मेरी बहन से माफी मांगो। तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने उसे मारा क्यों था। मुझे परवाह नहीं, जितना कहा है उतना करो। भाई, सिर्फ माफी काफी नहीं, इसके हाथ पैर भी तोड़ने होंगे। सुना तुमने? जल्दी से माफी मांगो वरना यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे तुम। तो अब तुम अपने भाई को बुला कर लाई हो, और अगर मैं माफी ना मांगू तो क्या कर लोगे तुम? इतना कॉन्फिडेंस? तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा? कभी नहीं। आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? हाँ? जैक, मारो इसे, देखता हूँ। जैक, बड़ा आया मारने। पहले ईगल क्लॉ टेक्निक का ठीक से यूज करना तो सीख ले। मालिक, ये लड़का बहुत खतरनाक है। मैं इससे नहीं निपट सकता। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए मालिक। जैक प्रो मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी इसका एक भी वार नहीं रोक पाया। मतलब ये लड़का उससे ज्यादा पावरफुल है। चलो। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? दी तुम? और क्या करना चाहते हो? अपनी इस बदतमीज बहन से कहो कि वो सोफिया से अभी माफी मांगे। शट अप, अपनी लिमिट में रहो। माफी तो इतना भड़क क्यों रहे हो? हाँ, अगर माफी नहीं मांगनी तो और मार खाने को तैयार हो जाओ। अरे रुको भाई, मेरी मदद करो। माफी मांगो। भाई, मैंने कहा माफी मांगो। सोफिया एंड लिली, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या कहा? जरा जोर से बोलो। आई एम सॉरी। ठीक है, जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। दूसरों की डिसेबिलिटी पे हंसने का शौक है ना तुम्हें? अब अपनी बाकी की जिंदगी भी खुद वैसे ही बिताओ। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे पैरों की ताकत छीन ली। क्या ये तुमने किया है?
मैंने क्या किया? तुमने मुझे कुछ करते हुए देखा था क्या? नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया। भाई, मैं खुद से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। अरे वो अचानक कैसे गिर गई? वो भी इतना कि चल भी नहीं पा रही है। क्या हुआ है उसको? कौन जानता है, मेरे हिसाब से उस एला को उसके कर्मों का फल मिला है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, अब महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में चींटियां चल रही हैं। मिस, क्या आपको सच में अपने पैरों में महसूस हो रहा है? बेटा, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मैक्स ने तो कमाल कर दिया। मैडम, आपकी बीमारी उतनी भी गंभीर नहीं है जितनी मैंने सोची थी। शायद आधे महीने से भी कम टाइम में आप खड़ी हो जाएंगी। थैंक यू मैक्स, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, जब आप ठीक हो जाओगी तब कह देना। हाँ। सोफिया, ये बंदा तो लाजवाब है। आज वाकई किस्मत से तुम्हें कोई फरिश्ता मिला है। अब लिली, ये लो प्रिस्क्रिप्शन। ये दवा लेकर आ जाओ और ये मिस सोफिया को उबाल कर देना शुरू कर दो। अब से मैं रोज मिस सोफिया का एक्यूपंक्चर करूंगा और एक नया प्रिस्क्रिप्शन भी दूंगा। आधे महीने में ही देखना मिस सोफिया के पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर हमारी मिस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो जो लोग आज हमें नीचा दिखा रहे हैं कल वही हैरान हो जाएंगे। अब मिस को घर में छुप कर नहीं रहना पड़ेगा, है ना मिस? डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूँ कुछ ही दिनों में अपने पैरों से चलने लगेंगी। फिर ये जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं आपके पैर ठीक कर दूंगा तो आप मेरी हर बात मानेंगी। क्या चाहिए आपको, बताइए। जो मांगूंगा दे सकोगी क्या? आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरी बेटी चियांग योंग की सबसे खूबसूरत लड़की है। चाहो तो तुम दोनों की शादी करवा दूं। वैसे भी तो मैं अपनी बेटी के बच्चों को खिलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। लिली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? वैसे आज काफी हॉट लग रही हो। कैसा रहेगा अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लो? दावे से कहता हूँ तुम्हें मजा आएगा। तीन दिन का टाइम पूरा हो चुका है। क्या सोचा है? किंग्सले फैमिली में कब शादी करने का इरादा है सोफिया? ओह, तो ये भी सोफिया से शादी करना चाहता है? जॉनी किंग्सले जी, आप चिंता ना करें, क्योंकि सोफिया ने हाँ कहा है वो आपसे ही शादी करेंगी। लेकिन शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। डायलिन क्विन अंकल, मत भूलिए आपकी क्विन कंपनी के कई बिजनेसेस हमारे किंग्सले परिवार पर निर्भर हैं और जियांग शहर में क्विन परिवार हमारे बिना अननोन है। अगर आज हम आपसे रिश्ता तोड़ दें तो शहर का कुत्ता भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। याद रखो, अगर मैंने ऊपर चढ़ाया है तो गिरा भी सकता हूं। तुम्हारी बातें सोफिया को परेशान कर रही हैं।
तुम कौन हो? हाँ? पहले ही बता तू कौन है। ये मेरी और सोफिया की बात है, बीच में मत बोल। ओ, जैक महाशय, गुस्सा मत करिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मैक्स है, और जिस तरह से आप सोफिया और उसके डैड को बातें सुना रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। सोफिया मेरी होने वाली पत्नी है, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। तुम समझते हो सोफिया तुमसे शादी करेगी? तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है मेरे भाई। सोफिया भला तुम जैसे गांव के देहाती से क्यों शादी करेगी? तुम में ऐसी क्या खासियत है? तुम्हारी औकात ही क्या है? एक मिनट, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पैसों से कुचल सकता हूं, ओह। समझे? ये रखे 10 लाख, उठाओ। हाँ और दफा हो जाओ। तुम मुझे 10 लाख में खरीदना चाहते हो? हाँ, ये लो 60 लाख, इन्हें रखो और अब जाओ यहां से। हाँ? हाँ? ओ, तो अब समझा, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मैं गांव का आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या हुआ, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ताकत है। अगर गलती से भी मैंने अपनी ताकत दिखाई ना, तो तुम इस दुनिया से दिखना बंद हो जाओगे। इस दिन को मैं अच्छे से याद रखूंगा। क्विन परिवार को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। जॉनी बहुत नाराज होकर गया है। पता नहीं अब हमारे क्विन परिवार का क्या होगा। लगता है अब हमारा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं डैड, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। ठीक होते ही हमारे बिजनेस को मैं खुद संभालूंगी। किंग्सली परिवार के साथ रिलेशन ना होने पर भी हम कम नहीं पड़ेंगे। आप फिक्र मत करिए डैड। मैक्स, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी तुम्हें परेशान करे। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तो फिर मुझसे शादी कर लो। तो फिर मुझसे शादी कर लो ना तुम। कुछ भी बोलते हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें? इस कमीने को तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर, क्या इसके बारे में बॉस को बताएं? बिल्कुल नहीं। अगर डैड को पता चला कि मैं किसी गांव के लड़के से पिट गया हूँ तो मुझे ही बेकार समझेंगे। उन्होंने मुझे यह काम से भेजा था, मार खाने के लिए नहीं। खबरदार अगर उन्हें कुछ बताया तो। सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब क्लब चलते हैं। हेलो सर, प्लीज शो योर मेंबरशिप कार्ड। कौन सा कार्ड? हमारे जॉनी सर का चेहरा ही मेंबरशिप कार्ड है। ओ, तो आप जॉनी सर हैं। सैम सर आपका काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। आइए इस तरफ। तुम यहीं रुको। मेरे हाथों की लकीरें भी कितनी बेकार हैं, जो इस जैसे कुत्ते के साथ काम करना पड़ रहा है।